हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कंपार्टमेंट आ गई है, अब उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो भाई आप सभी लोगों के लिए क्या होता है, ये जो आपकी वीडियो रहेगी ना, ये पूरी की पूरी रहेगी कंपार्टमेंट स्टडीज हमारी क्या होनी चाहिए और किस तरह से हमें चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को कवर करना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ये पूरी की पूरी आप वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आप 2 से 3 बार देखिए। क्या करो, 1 से 2 बार या 2 से 3 बार जितना देखोगे आपको उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर कि हमारा मान लो जो आपका 19 से 20 तारीख का जो भी आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए, एक हमारी कंपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस वे में हमें चीज़ों को देखना है क्वेश्चन पेपर को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने भाई कुछ यहाँ पर पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं। आप उसके पॉइंट्स के बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं हमारा यहाँ पर जो पहला पॉइंट आ रहा है, देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। यार ये चीज़ें देखो, ये रियलिटी है, दुनिया का सच है कि जब कोई इंसान गिरता है, जब कोई इंसान फेल होता है ना, तो उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है, उसका कोई भी समर्थन या सिर्फ एक ही करता है, वो क्या रहेगा, वो आप खुद रहोगे। वो क्या रहोगे, आप खुद रहोगे। तो भाई आप सभी लोगों को ना, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट हो रही है, ये वीडियो देखो किसी भी सब्जेक्ट का सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, देखो चाहे आप इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट आ रही हो, चाहे आपका कोई मान लो मैथ्स वगैरह में कंपार्टमेंट आ रही है, फिर आपका अकाउंट्स वगैरह में, या किसी भी अदर सब्जेक्ट में ना, तो यार सबसे बड़ी चीज़ क्या करना है आपको, देखो आपको, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ गिरती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, अपने ऊपर क्या करना भाई, बहुत आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और ऐसा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब एग्ज़ाम में मान लो फेल हो जाते हैं, तो जो हमारे घर वाले होते हैं वो तो ताने मारते ही मारते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोचो जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो यार दोस्त होते हैं, जो मान लो हमारी क्लास से आगे जंप, जिनके साथ हम कभी बैठा करते थे, वो क्लास जंप कर चुके हैं। ठीक है, तो उधर से भी ताने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखो ऐसी हालत बनते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती है। तो वहाँ पर क्या करना है ना, बस आप एक चीज़ क्या करो कि यार अपने आप पे कुछ करो, अपने आप पे विश्वास रखिए। क्या करिए, अपने आप से विश्वास रखो। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा फेल हुआ हूँ, कोई नहीं, मैं इसका मेहनत करूंगा, इसके लिए पूरा अपना टाइम दूंगा और मैं इस एग्जाम को क्या करूंगा, निकाल दूंगा। इस तरह का अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। दूसरा देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, दूसरा आपको तरीका कि पहले चैप्टर वाइज क्या करो, मैं पहले चैप्टर वाइज सारे कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे कि बस उन्होंने क्या होगा, वीडियो देखी होगी, ठीक है, ऐसा करके ना कोई नोट्स उन्होंने बनाया, ना कोई रिवीजन वगैरह किया, ना कोई उन्होंने चीज़ों को अच्छे से समझा हुआ है। तो पहले आप क्या करो, जितना हो सके कम से कम समय में, ठीक है, हर एक चैप्टर्स के क्या करो, आप जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लो। जैसे कि मान लो आपका होता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे मांग को पूर्ति को प्रभावित करने वाले हो गए। पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषता होती है वो एक ही टॉपिक आ रहा है, उसको पढ़ लीजिएगा। और आपको मैंने पढ़ा रखा होगा उच्चतम कीमत, न्यूनतम कीमत। तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स आप कहना, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर लो। ठीक है, अगर कोई यार डाउट हो के आप कहना, उसको डाउट आप कमेंट करते रहिए कि सर हमने ऐसा कर लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारे कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक में सभी फॉर्मूलाज को लर्न करना है। यार देखो कह रहा हूँ कि जितना ही रोल प्ले आपका न्यूमेरिकल रहेगा, उतना ही आपका क्या रहेगा, थ्योरी का पोर्शन भी रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल का जो पोर्शन होता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यार ये गलत बात है। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको जितना हो सकेगा सबसे पहले तो आप सारे जो चैप्टर के, जैसे सूचकांक का हो गया आपका, माध्यक बहुलक हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका जो कार्ल पियर्सन हो गए, स्पीयरमैन हो गए, तो सारे के सारे चैप्टर के जो आपके स्टैटिस्टिक के हैं उसके फॉर्मूले हो सके तो जितनी जल्दी आप याद कर लीजिएगा। या तो आप कुछ नहीं, पिन पेज लो, उसमें फॉर्मूले को, उसको डेली 2 से 3-4 बार जितना हो सके आप उतना क्या करो, फॉर्मूले को उसको रिवाइज करते रहिए। दूसरा देखो नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है कि न्यूमेरिकल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पर बात आती है, तो जितने नंबर में आप, जितना आपका थ्योरी का पोर्शन इंपॉर्टेंट है भाई, उतना ही आपका जरूरी क्या है कि न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल को देखना नहीं है कि आपने वीडियो चला दी, हाँ ठीक है, वहाँ पर कार्ल पियर्सन का करवाया जा रहा है, या फिर वहाँ पर आपको माध्यक बहुलक निकलवाया जा रहा है। नहीं भाई, आप पेन उठाओ, पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप कॉपी पेन उठाइए, आप उस सवालों को प्रैक्टिस करो जितना हो सके।
ठीक है, ये रहेगा। और पांचवा पॉइंट हमारा देखो क्या रहे कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा कि जो भाई आपके मिड टर्म के जो आपके एग्जाम हुए हैं और प्लस में यार आपको जो एग्जाम हुआ फाइनल टर्म के, तो उसके क्वेश्चन पेपर को ना कम से कम 2 से 3 बार या हो सके तो 4 से 5 बार कह रहे हो कि जो भी दोनों टर्म के आपके एग्जाम हुए तो उसके क्वेश्चन पेपर को आपको 2 से 3 बार आपको कहना सोल्यूशन करना है, सॉल्यूशन निकालना है, उसको बढ़िया से करना है। कहीं अगर मान लो कोई आपके डाउट होता है कि इस क्वेश्चन में, आप यार कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये रहेगा, आप इसको इस तरह से आंसर आप दे सकते हो, यहाँ तक के कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सके जो आपका मिड टर्म का और फाइनल टर्म का जो पेपर होगा उसको 3 से 4 बार या 2 से 3 बार आप क्या करो, दबा के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट होता है, लास्ट जो पॉइंट होगा हमारा कि ये हमारा 65% और आपका 35% का रूल हमें लेके चलना पड़ेगा। क्या करना कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो 65% अपना क्या रखें, रिवीजन क्या करो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं आपको स्टार्टिंग से पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि यार गिनती के आपके पास 15 से 16 दिन है। तो आप क्या करिए, जो भी टॉपिक आपने बना उसका हो सके तो 65% आप रिवीजन करें, जितना हो सके रिवीजन करो। अब होता है क्या, कहोगे सर हमारे कुछ टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, तो आपका जो 35% होगा आप उस पर कहाँ पर वो टॉपिक्स को कवर करने में लगा दो। तो ये आप अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रखिए, इस तरह से आप काम करो। जो आपके भाई 15 से 20 दिन का ना कह रहे हो यार, पक्का गारंटी रहेगी आपका जो एग्जाम कंपार्टमेंट का जो आपके ऊपर उस चीज़ का धब्बा लग गया कि हाँ यार हमारी कंपार्टमेंट आ गई है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, वहाँ से आपको मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा वहाँ पर क्या करो, अप्लाई करो, जो आपके 10 से 12 दिन बने। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को हो सके ना यार आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, और ये वीडियो को इतनी शेयर करो हर एक उस बच्चे के पास पहुँच जाए जिसकी कंपार्टमेंट आई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।